अभी तक हम लोगों ने फ्यूल्स के बारे में पढ़ा कि फ्यूल्स क्या-क्या होता है। तो फ्यूल्स एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं जिनको अगर हम जलाएँ तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते हैं और वो हीट हमारे वेरियस पर्पस में काम आती है। लेकिन अगर हमें अब ये देखना हो कि गुड फ्यूल कौन-सा है, बैड फ्यूल कौन-सा है या फिर इन दोनों में से कौन-सा फ्यूल ज़्यादा अच्छा है, जैसे कि हम नॉर्मली कंपेयर करते हैं क्योंकि हमें अच्छी चीज़ हमेशा चाहिए होती है। तो अगर हमें फ्यूल में कंपैरिज़न करना है कि कौन-सा गुड फ्यूल है या कौन-सा थोड़ा लो क्वालिटी का फ्यूल है, तो उसके लिए हमें क्या-क्या पॉइंट्स या फिर क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होगी, जिससे हम अच्छे डिसीजन ले पाएँ फ्यूल्स के मैटर में। तो अब हम देखेंगे 4th पॉइंट दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल। यानी कि गुड फ्यूल होने के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ-कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। सबसे पहला पॉइंट आता है दैट हाई कैलोरीफिक वैल्यू। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल के सबसे पहला पॉइंट है हाई कैलोरीफिक वैल्यू। अब यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू अगर आपने नहीं पढ़ी है तो ऊपर इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके सबसे पहले कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में पढ़ के आइए, तब आपको ये पॉइंट ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। अभी अगर हम शॉर्ट में बात करें हाई कैलोरीफिक वैल्यू की, तो कैलोरीफिक वैल्यू वो होती है कि अगर हम 1 यूनिट ऑफ मास या 1 यूनिट ऑफ वॉल्यूम फ्यूल लें और उसको बर्न करें, तो जितनी हीट हमको मिलेगी उसको हम कहते हैं उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू। अब गुड फ्यूल होता है जिसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू हो। हाई कैलोरीफिक वैल्यू इसलिए हो कि मान लीजिए 1 ग्राम ऑफ फ्यूल को या 1 यूनिट ऑफ फ्यूल को बर्न करने में जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी, उतना हमारे लिए अच्छा होगा। सपोज़ मान के चलिए अगर एक फ्यूल लिया आपने, उसको जलाने में हमें थोड़ी-सी एनर्जी मिल रही है, तो हमारा थोड़ा-सा काम होगा क्योंकि हमने ये भी पढ़ा है कि वो हीट हमारे वेरियस पर्पस, डोमेस्टिक पर्पस, इंडस्ट्रियल पर्पस में काम आती है। वहीं अगर दूसरा फ्यूल है, उसमें 1 ग्राम ही जलाने में हमें खूब सारी, ढेर सारी एनर्जी मिल रही है और वो हमारे ज़्यादा काम में आ रही है, तो ऑफ़ कोर्स सी बात है कि जिसमें ज़्यादा हीट मिल रही है, जिसमें ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। सो इसलिए फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट हाई कैलोरीफिक वैल्यू, यानी कि फ्यूल की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो हाई होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर। अब यहाँ पे सबसे पहले बात है इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। तो अगर हम इग्निशन टेम्परेचर की बात करें, तो इग्निशन टेम्परेचर एक वो लोवेस्ट टेम्परेचर होता है जिसमें फ्यूल बर्न करना स्टार्ट करता है। यानी कि फ्यूल स्लोली स्मूथली जब बिल्कुल लोवेस्ट टेम्परेचर पे जब फ्यूल बर्न करना शुरू करे, तब हम उसको कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन मतलब जलना, इग्नाइट होना। तो वो मिनिमम टेम्परेचर या लोवेस्ट टेम्परेचर जब फ्यूल इग्नाइट होना शुरू करे, उसको हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडरेट, यहाँ पे लो इग्निशन टेम्परेचर नहीं है, यहाँ पे हाई इग्निशन टेम्परेचर नहीं है, यहाँ पे है मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर। यानी कि जिस फ्यूल का इग्निशन टेम्परेचर मॉडरेट हो। लो क्यों नहीं है? लो इसलिए नहीं है क्योंकि जिसका लो इग्निशन टेम्परेचर होगा, यानी कि बहुत ही कम टेम्परेचर में भी जलना स्टार्ट कर देगा जो फ्यूल, वो हमारे लिए वेरी डेंजरस प्रूफ हो सकता है क्योंकि वो बहुत ही स्मॉल टेम्परेचर, बहुत ही लो टेम्परेचर में जल जाएगा, तो हम उसको ट्रांसपोर्टेशन में नहीं यूज़ कर सकते, मतलब उसका ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें हाई इग्निशन टेम्परेचर की, तो जब टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा, यानी कि हमें फ्यूल को जलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो भी हमारे लिए कुछ ना कुछ अनकम्फर्टेबल होगा, या फिर हम कहें कि मतलब ईज़ी नहीं होगा। पहले तो हम हाई टेम्परेचर करें, फिर जाके वो फ्यूल बर्न करेगा, और लो टेम्परेचर में ये होगा कि बहुत ही जल्दी तुरंत ही आग पकड़ लेगा वो फ्यूल। तो दोनों केसेस हमारे लिए थोड़े सूटेबल नहीं हैं। लेकिन अगर हमारा मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर हो, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा, तो वो हमारे लिए सूटेबल होगा। इसलिए सेकंड पॉइंट है मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर, यानी कि फ्यूल हमारा मॉडरेट टेम्परेचर में इक्वल मीडियम टेम्परेचर में ही बर्न करना स्टार्ट करे। थर्ड पॉइंट है लो मॉइस्चर कंटेंट, यानी कि जो मॉइस्चर का जो कंटेंट है फ्यूल में वो कम होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं अगर किसी चीज़ में मॉइस्चर प्रेजेंट होगा तो वो कम जलेगी। या कि जैसे हम बात करें लकड़ी की, अगर लकड़ी सूखी होती है, उसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होता, तो वो बहुत जल्दी और बहुत अच्छी तरह से जलती है। लेकिन वहीं अगर लकड़ी थोड़ा गीली है या फिर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है उसमें, तो फिर वो लकड़ी अच्छे से नहीं जल पाती है। इसलिए जो थर्ड पॉइंट है हमारा, वो है लो मॉइस्चर कंटेंट, यानी कि गुड फ्यूल का तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि उस फ्यूल में मॉइस्चर कंटेंट बहुत ही लो होना चाहिए। जितना लो होगा उतना ही हमारा गुड फ्यूल माना जाएगा। फिर फोर्थ पॉइंट जो कि हमें ध्यान में रखना है, दैट इज़ लो नॉन कंबस्टिबल मैटर कंटेंट।
इसका मतलब ये होता है कि जब हम फ्यूल को जलाते हैं तो हमें प्रोडक्ट मिलता है और प्रोडक्ट के साथ साथ हीट मिलती है, लेकिन कुछ ऐसे और भी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि अच्छे से जलती नहीं हैं और वो हमें फॉर्म में मिलती हैं इन द फॉर्म ऑफ ऐश, जिसको हम कहते हैं राख। राख के फॉर्म में कुछ नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस जो कि जलते नहीं हैं वो मिलते हैं। तो गुड फ्यूल ऐसा होता है जिसमें हमें राख थोड़ी कम मिले और हमारा फ्यूल बहुत अच्छी तरह से बर्न हो जाए, ज़्यादा नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस ना मिले। क्यों? क्योंकि एक तो सबसे ज़्यादा राख मिलेगी तो उनको फिर डिकम्पोज़ करने की चिंता कि हम उसको कैसे ख़त्म करें, क्या करें उसका, और मतलब थोड़ा बहुत अनसुटेबल हो जाएगा। फिर उसका स्टोरेज में, उसको हैंडलिंग में, उसके डिस्पोज़ल में भी हमको काफ़ी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। सो इसलिए गुड फ्यूल वो होता है जिसमें लो नॉन कंबस्टिबल मैटर कंटेंट हो, यानी कि ऐसे मैटर जो कि नॉन कंबस्टिबल हों, जो कि ना जलते हों और वो फॉर्म में मिलते हों एज़ द फॉर्म ऑफ ऐश या फिर इन द फॉर्म ऑफ ए क्लिंकर। राख को हम क्लिंकर भी कहते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस कम हो, लो हो, तो वो हमारा गुड फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन शुड नॉट बी हार्मफुल, यानी कि जो कंबशन के जो प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि जब फ्यूल को हम बर्न करते हैं, जब उसको जलाते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट्स हम लोग को नहीं दें जो कि हमारे लिए हार्मफुल हो, लाइक हार्मफुल गैसेस हो या फिर जिससे हमें या फिर हमारे एनवायरनमेंट को ज़्यादा नुकसान पहुँचे, ऐसे प्रोडक्ट्स हमको ना मिले। वो हमारा कहलाता है गुड फ्यूल। अगर मान लीजिए कोई फ्यूल है, उसको हम जलाएँगे तो हमें ऐसी हार्मफुल गैसेज़ मिल रही हैं जो हमारे हेल्थ के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा हार्मफुल हैं, हमारे डेंजरस हैं, तो वो हम गुड फ्यूल नहीं मानेंगे। सो ऐसे फ्यूल जो जब हम उनको जलाएँ तो ऐसी कोई हार्मफुल गैसेज़ प्रोड्यूस ना करें और जिससे हमारे को, हमारे एनवायरनमेंट को कोई प्रॉब्लम हो, उसको हम कहते हैं गुड फ्यूल। फिर नेक्स्ट पॉइंट इज़ लो कॉस्ट, उसका कॉस्ट लो हो। ऑफ कोर्स सी बात है, अगर कोई फ्यूल है जिसका बहुत ही हेवी, बहुत ही हाई कॉस्ट है, तो इतना ज़्यादा हाई कि हम उसको अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उस फ्यूल का क्या मतलब? तो ऐसा फ्यूल जिसका कॉस्ट इक्वल हो या फिर बात करें नॉर्मल हो, मिनिमल हो, जिसको हम अफोर्ड कर पाएँ और उसकी अच्छे से मतलब केयर कर पाएँ, उसको हम गुड फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक्स में मानते हैं। नेक्स्ट इज़ ईज़ी टू ट्रांसपोर्ट, उसका ट्रांसपोर्टेशन ईज़ी हो, क्योंकि ऑफ कोर्स सी बात है फ्यूल्स का ट्रांसपोर्ट तो हो गई, इधर से उधर ले जाना पड़ेगा। तो ऐसे फ्यूल जिसको हम हैंडल अच्छे से कर सकें, जिनको हम स्टोर अच्छे से कर सकें, उनके स्टोरेज में, उसको हैंडल करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, उसको ट्रांसपोर्ट करने में, इधर से उधर ले जाने में कोई प्रॉब्लम ना आए, उसको हम गुड फ्यूल मानते हैं। और दूसरी बात ईज़ी टू ट्रांसपोर्ट में ये भी देखना है कि वो जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है वो ज़्यादा ना हो, यानी कि ज़्यादा कॉस्टली ना हो उस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना, ईज़िली वो ट्रांसपोर्ट हो जाए, उसको हम कहते हैं गुड फ्यूल। लास्ट पॉइंट इज़, लास्ट तो नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट हैं लेकिन मेन पॉइंट्स हमने कंसिडर किए गुड फ्यूल के। लास्ट पॉइंट इज़ कंबशन शुड बी ईज़िली कंट्रोलेबल, इसका मतलब ये है कि जो कंबशन हो वो ईज़िली कंट्रोलेबल हो, हम उसको अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाएँ। जैसे कि अगर हम फ्यूल को स्टोर करना हो, हमें ज़्यादा फ्यूल को स्टोर करना हो, तो वो लो कॉस्ट में ही स्टोर हो जाए, हमें उसके लिए ज़्यादा पैसे खर्च ना करने पड़े, वो भी गुड फ्यूल की कैटेगरी में आता है। फ्यूल को जलाने में हमें जो मतलब जब हम फ्यूल को जलाएँ तो वो एयर में अच्छी तरह से बर्न हो, ज़्यादा स्मोक ना दे या फिर ज़्यादा धुआँ ना दे, वो वाले फ्यूल हम गुड फ्यूल की कैटेगरी में मानते हैं। फिर उसके बाद जो फ्यूल हो वो ईज़िली कंट्रोलेबल हो, जैसे ईज़ी टू स्टार्ट हो, ईज़ी टू स्टॉप हो, यानी कि अगर हम तुरंत उसको जलाना चाहें तो वो तुरंत जल जाए, अगर हम उसको तुरंत बुझाना चाहें तो वो बहुत अच्छी तरह से बुझ जाए, उसमें ज़्यादा कुछ हमें अनकम्फर्टेबल या फिर कुछ भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो कि हम कंसिडर करते हैं एज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल। अगर आपको गुड फ्यूल के बारे में जानना है तो आप ये पॉइंट्स कंसिडर कर सकते हैं।